ये मुस्कान देख रहे हो? ये मुस्कान पहले कभी तुम्हें मंडे को देखने को मिली नहीं होगी। या तुम अपने चेहरे पर भी, अगर तुम एक यूनाइटेड फैन हो, तुम अगर एक स्माइलिंग फेस के साथ आज मंडे की शुरुआत करने वाले हो, तो उसका रीज़न सिर्फ एक है कि आज भाई हमें हमारा बिलवेड क्लब जो है वापस से एक्शन में देखने को मिलेगा प्रीमियर लीग में। बाकी सारी टीम्स का सीजन शुरू हो चुका है। पहले गेम वीक का आखिरी मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, और इस सीज़न का पहला प्रीव्यू आपके सामने पेश है। अब देखो, प्री सीजन टूर हमारा बहुत मिक्स रहा। हमने पहले मैच में आर्सेनल को हरा दिया, हम एकदम से भाई 7वें आसमान पर कह रहे इस साल की लीग तो हम ही जीतेंगे। उसके बाद रियल मैड्रिड से 27 ले ली, और उसके बाद डॉर्टमंड से पिल गए जाके। फिर आखिरी मैच में हमने बिलबाओ वगैरह के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी। बट हाँ, ये है असली शुरुआत हमारे सीजन की। यहाँ से हमारा जो भी अप्रोच होगा वो हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्लेयर्स रेडी हैं सीजन में एंटर करते टाइम या नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आज इस सीजन में नहीं इंक्लूड होने वाले हैं। फ्रेड हैज़ लेफ्ट द क्लब। आई थिंक अगर आप कमिटमेंट की बात करोगे ना, तो कभी भी आप फ्रेड को उस कैटेगरी में डालोगे जो कि कमिटेड नहीं रहे क्लब के लिए। फ्रेड को जितना भी टाइम मिला फुटबॉल पिच के ऊपर यूनाइटेड कलर्स में, फ्रेड ने हमेशा अपना 100% कमिटमेंट दिया। और यहाँ पर अगर आप बात करो कि जो इस सीज़न में मूव करते में हमारा अप्रोच रहा कि हमें हर एक लूप होल को कवर करना है, उसमें हम कुछ हद तक ज़रूर सफल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप बात करो यहाँ पर कि क्या हम अभी डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन अप कर पाए हैं, नहीं, वो केस नहीं है। क्या हमें मिडफील्ड में जो ऑप्शंस चाहिए थे वो हम सारे लेकर आ पाए, नहीं, वो बात नहीं है। बट ट्रांसफर्स की बातें एक तरफ, इन एंड आउट्स एक तरफ। आज का मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैन सिटी अपना मैच जीत चुकी है, न्यूकासल अपना मैच जीत चुकी है। अगर आप बात करो यहाँ पर आपकी स्पर्स की और चेल्सी और लिवरपूल की, तो यहाँ पर ये तीनों टीमों ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। आर्सेनल ने भी अपना जो गेम था वो जीत लिया। तो यूनाइटेड के लिए मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टॉप 4 की फाइट जो है ना, वो आपके नवंबर से शुरू नहीं होती है, वो आपके पहले गेम वीक से ही शुरू हो जाती है। और अगर आपका अप्रोच सिर्फ टॉप 4 वाला होगा तो आप कभी भी बेटर परफॉर्म कर नहीं पाओगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आज टेन हैग बॉल हमें देखने को मिलेगी, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब देखो, वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स ने अपना जो कोच है वो म्यूचुअल टर्म्स पे हटा दिया। वो नया फॉर्मर जो बॉर्नमथ का कोच है उसको लेकर आए हैं। बॉर्नमथ उनके अंडर डिसेंट फुटबॉल खेल रही थी। वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के जो मेन प्लेयर्स थे, अगर आप एडामा ट्राओरे की बात करो, आप राउल हिमेनेस की बात करो, रूबन नेवेस की बात करो, जॉ मोटिन्यो की बात करो, ये सारे प्लेयर्स क्लब छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर इस वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स की साइड के अगेंस्ट हम गोल नहीं स्कोर कर पाए, क्योंकि अगर आपने प्री सीजन टूर ध्यान से देखा है, हमने बहुत सारे चांसेस थे जो क्रिएट किए डॉर्टमंड के अगेंस्ट, बहुत सारे चांसेस आर्सेनल के अगेंस्ट क्रिएट किए और बिलबाओ के अगेंस्ट भी, लेकिन वो क्लिनिकलनेस नहीं थी। तो आज की टीम सिलेक्शन क्या होगी, किस तरह की हम टीम देख सकते हैं, क्या फुटबॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, गोलकीपिंग डिपार्टमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, ओनाना ही स्टार्ट करेंगे। राइट बैक एक ऐसा एरिया है जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है हमारे लिए। अब दोनों राइट बैक के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अगर आप डेलो की बात करो, डेलो आगे फ्रंट अप बहुत अच्छा है, लिंकअप प्ले में वो एज एन इन्वर्टेड फुल बैक खेलता है, तो आपका ब्रूनो और आपके मेसन माउंट जैसे प्लेयर्स को बहुत फ्रीडम मिलेगी आपके वाइडर फ्लैंक्स पे जाकर ऑपरेट करने की। लेकिन एट द सेम टाइम डिफेंसिव एरियाज में डेलो की जो पोजिशनिंग है, डेलो का जो वर्क रेट है और डिसीजन मेकिंग है, वो थोड़ी सबस्टैंडर्ड है। और हमने देखा था कि पिछले मैच में जब लेंस के अगेंस्ट बिलबाओ के अगेंस्ट जब हमने गोल कंसीड किया था, जब ओनाना वॉज आउट ऑफ हिज लाइन, तो वहाँ पर डेलो का वो गलत पास था। अब जब आप एक ऐसा कीपर लेकर आते हो ना, जो कि थोड़ा ज़्यादा आगे खेलना प्रेफर करता हो, मतलब अपने बॉक्स से बाहर निकल कर गेम को एनालाइज करता हो, खड़े होके वहाँ से गेम कंडक्ट करता हो, तो उस केस में परसेंटेज ऑफ एरर आपका जो है ना, वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लेट्स से कि काउंटर पे खेलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और उस केस में आपने ब्रेक पर खेलना शुरू किया, लेकिन एक ऐसा पैसेज आया जहाँ पर सामने वाली टीम आपको इन्वाइट करे कि अब आप बॉल रख के खेलो, तो उस केस में आपको बहुत हाईलाइन खेलनी पड़ेगी, जो कि हमने खेली है पिछले दोनों मैचेस में, और उसी हाईलाइन के चक्कर में हम गोल कंसीड करके चले गए। अब यहाँ पर अगर आप ओनाना की शॉर्ट स्टॉपिंग की बात करोगे, ही हैज़ बीन वेरी गुड यहाँ पर, लेकिन जो एक प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो सकती है मैच में, वो है ओनाना का थोड़ा ओवर कमिटमेंट 18 यार्ड बॉक्स के बाहर का। और इसीलिए लिसांद्रो मार्टिनेज हो गए, आपके रफाएल वरान हो गए, और या फिर आपका जो भी राइट बैक खेले, बीट वैन बिसाका और डेलो, वो एरर्स नहीं अफोर्ड कर सकते। क्योंकि अगर आप एरर्स करोगे तो वहाँ पर परसेंटेज ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लूक शॉ के एंड से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हमारे पास देखो एक ही लेफ्ट बैक है अभी, मलासिया इज इंजर्ड, तो आप लूक शॉ को ही खिलाओगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड लूक शॉ की परफॉर्मेंस पूरे प्री सीजन टूर पर
बहुत शानदार रही है। आप चाहे रियल मैड्रिड वाले मैच की बात करो, चाहे आप डॉर्टमुंड वाले मैच की बात करो, हर एक मैच में लूक शो हैज़ बीन द बेस्ट विंग बैक हमारे लिए। एंड अगर आप लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करोगे, लीचा, अगर आप कमिटमेंट की बात करोगे, लीचा के एंड से कभी आपको कमिटमेंट कमी दिखेगी नहीं, लेकिन वो एक्सपर्टीज जो है ना उसका, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड एरिया में आकर अपने गेम को कंडक्ट करना, फिर आगे पीछे जो भी एरर्स होते हैं उन पे कवर अप देना, वो सारी चीज़ें भाई लिसांद्रो मार्टिनेज के एंड से में देखने को मिलती हैं। बट थोड़ा कंसर्न मेरा वरान के एंड से ज़रूर है। अब देखो, आपको पता है वुल्वरहैम्पटन वंडर्स आपकी काउंटर पे खेलेगी, तो आपको बॉल चलानी है, और आप अगर बॉल चला रहे हो तो आपको थोड़ा हाईलाइन भी रखना पड़ेगा। उस केस में वरान का जो एक लैक ऑफ अभी एक कमिटमेंट दिखाए ना, और एक वो मतलब होता है ना गेम रीड करने का जो सेंस है वरान का, वो प्रीसीजन टूर पे उतना अव्वल दर्जे का दिखा नहीं है, तो वो थोड़ा एक कंसर्निंग एरिया है। प्लस अगर आप मिडफील्ड की भी बात करो, यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मेसन माउंट को साइन किया, एरिक्सन को उन्होंने अभी ड्रॉप किया, अभी जब मेसन माउंट को उन्होंने चांसेस देने शुरू किए। अब कैसेमीरो, मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस, अब इन तीनों में ही ना एक भी बॉल कैरियर नहीं है। अगर आप मेसन माउंट की बात करोगे, वन टच फुटबॉल, मूविंग इनटू द स्पेसेस, एंड फिर आप सीधे जो फाइनल थर्ड में बॉल होती है वो रिलीज करने की कोशिश करते हो। ब्रूनो जितना डीप खेलता है उतना ज़्यादा उसका खुद का गेम इम्पैक्ट होता है, और फिर उतने कम चांसेस हम अप टॉप बना पाते हैं। तो अब अभी इस यूनाइटेड की मिडफील्ड में अगर आप देखो तो बैलेंस नहीं आया है। अब हमने देखा था कि हम मैड्रिड के अगेंस्ट 4 मिडफील्डर्स के साथ गए थे, यहाँ पर फिर हमने डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी सेम अप्रोच दिखाया, लेकिन अब यहाँ से जब आपका सीजन शुरू हो रहा है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ की कि आप डायमंड मिडफील्ड खेलना चाहते हो या फिर आप 4-3-3 के साथ ही जाना चाहते हो, जहाँ पर आपके 2 डिफेंसिव, एक मतलब आपका 2 नंबर 8 रहेंगे बॉक्स टू बॉक्स रोल में, ब्रूनो एंड मेसन माउंट, और एक आपका रहेगा सिंगल पिवट डिफेंसिव प्लेयर जो कि वो कैसेमीरो। अब कैसेमीरो मैड्रिड वाले गेम के अलावा जितने भी गेम खेला है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं कैसेमीरो की, लेकिन वो प्री सीजन की परफॉर्मेंसेज और जो लीग की परफॉर्मेंस होगी, अब यहाँ से हमारा सीजन शुरू हो रहा है। और कैसेमीरो लास्ट ईयर वॉज आर बेस्ट प्लेयर अगर आप बात करो डिफेंसिव एरियाज में, और जिस मैच में कैसेमीरो नहीं खेला था हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, राइट। अब ये एक जो टाइम फ्रेम है ना हमारे पास कि यहाँ पर जब आपके टॉप 4 के जो राइवल्स हैं वो पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको गेम जीतना ही है, और आपका लास्ट ईयर का जीडी और जितना आपने एक्सजी क्रिएट किया था उसको आपने मैच नहीं कर पाया था, आपने अपना एक्सजी अंडर परफॉर्म किया था। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये ध्यान में रखना है कि पहली बात तो ये कि आपको गोल्स कम कंसीड करने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भले ही आपने गोल्डन ग्लव जीता, मैक्सिमम क्लीन शीट्स आपने रखी, लेकिन उसके बावजूद आपने भर भर के गोल कंसीड किए अवे टर्फ पर जाकर। अब ओल्ड ट्रैफर्ड पर मैच है, वी आर 29 गेम्स अनबीटन। लास्ट ईयर हमने वो ब्राइटन वाले गेम के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड पर कोई विक्ट्री नहीं कोई डिफीट नहीं फेस की, और फिर हमारा जो सीज़न था इसीलिए थोड़ा सक्सेसफुल बन पाया क्योंकि हमारा अवे रिकॉर्ड जितना ज़्यादा ख़राब था उससे कहीं बेहतर हमारा होम का रिकॉर्ड था। लेकिन पॉइंट यही आ जाता है कि यूनाइटेड जो गोल स्कोरर्स ढूंढ रही है क्या वो हमारे पास है, क्योंकि सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये कि रैसमस हॉयलैंड वोंट बी स्टार्टिंग दिस गेम। पहले मैं क्लियर कर दूं, रैसमस हॉयलैंड आपका आर्सेनल के अगेंस्ट स्टार्ट कर सकता है, ऐसी न्यूज़ आई है। इसके बाद हमें स्पर्स के भी खेलना है अगेंस्ट, तो वहाँ पर भी ये डाउट है कि रैसमस हॉयलैंड विल बी देयर और नॉट, क्योंकि ट्रेनिंग शुरू कर दी है बट ही वोंट बी प्लेइंग एनी टाइम सून, अभी अगले 2 गेम वीक्स तक। तो अब यहाँ पर सिलेक्शन हेडेक ना फ्रंट लाइन में, कि आप फ्रंट लाइन में किसको सिलेक्ट करोगे। शुड इट बी एंटनी ऑन द राइट विंग और शुड इट बी सैंचो, क्योंकि सैंचो जब राइट पे खेलता है हमारा अटैक थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड दिखता है, हम चांसेस थोड़े बेटर क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि डिफेंसिव वर्क रेट फिर एंटनी का जो है, जैसे अगर आप विदाउट द बॉल खेल रहे हो तो उसमें उस केस में ना आपके विंगर्स को भी आपके पीछे आकर डिफेंसिव एरियाज में इनपुट देना पड़ता है, और सैंचो का डिफेंसिव वर्क रेट सबसे कम है पूरी टीम में। अगर आप किसी भी प्लेयर पे उंगली रखोगे ना, सैंचो वुड बी द लास्ट पर्सन जिसको आप बोलोगे भाई तुझे ना इस प्लेयर को होल्ड करके रखना है, बट एंटनी कैन डू दैट। बट एंटनी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एंटनी की क्रॉसिंग गेम अच्छी नहीं रही है अभी, और वो एक ही चीज़ को ओवर ट्राई करता है, कट इन एंड शूटिंग, कट इन एंड शूट, तो वो चीज़ एंटनी को कंट्रोल करनी पड़ेगी। आज के गेम के लिए मेरे हिसाब से अगर हम सैंचो को यूज़ करेंगे, आई थिंक वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि आपकी वुल्वरहैम्पटन वंडर्स तो आपकी काउंटर पे खेलने वाली है, और उस केस में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने चांसेस क्रिएट करके दे रहे हो, क्योंकि वो लो ब्लॉक खेलेंगे। अब लो ब्लॉक में आपको अगर बीट करना तो आपको बेहतर लिंकअप प्ले वाले प्लेयर चाहिए। ब्रूनो, माउंट और आपके सैंचो, इन तीनों का जो बिल्डअप है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन प्ले है, वो टीम को बेनिफिट कर सकता है। लेकिन एंट्री के केस में एक एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर ये आ जाता है कि भाई एंट्री कैन स्कोर गोल्स आउट ऑफ नोवेयर, सैंचो आपको गोल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं देता, और इस सीजन में जाते में आपको सैंचो ने और एंट्री दोनों से ही
मैक्सिमम गोल इन्वॉल्वमेंट की उम्मीद है, क्योंकि लास्ट ईयर चांसेस क्रिएशन के मामले में इट वाज जस्ट ब्रूनो फर्नांडिस हु वाज डूइंग थिंग्स। सैंचो की तरफ से कोई इतने बड़े चांसेस क्रिएट नहीं हुए थे बिकॉज वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे, फिर उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पे भी भेजा गया। एंटनी से जो उम्मीदें थी उनके प्राइस टैग को देखते हुए वो उन्होंने जस्टिफाई की नहीं थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि रैशफोर्ड अगर सेंट्रली ऑपरेट करेंगे तो विंग, आपका लेफ्ट विंग कौन खेलेगा? शुड इट बी गर्नाचो और शुड इट बी जेडन सैंचो? क्योंकि यहाँ पर देखो, जेडन सैंचो राइट पर जितना इफेक्टिव है क्रिएटिव में, वहीं उतना ही आप लेस इफेक्टिव देखते हो उसको लेफ्ट फ्लैंक पे। और लेफ्ट फ्लैंक पर आपका गर्नाचो जब आता है, गर्नाचो एक अलग वाइब, एक अलग एनर्जी लेकर आता है। गर्नाचो से आप वो जो टेक ऑन्स है जो कि आपका रैशफोर्ड कंप्लीट नहीं कर सकता, वो आप उम्मीद लगाते हो। काउंटर पर गर्नाचो की बर्स्ट ऑफ पेस है, उसको हमने देखा था भाई अभी डॉर्टमुंड वाले गेम में, उसको हमने देखा था अभी हमने जो एथलेटिक बिल्बाओ वाला गेम खेला था। और ये जो सर्ज ऑफ एनर्जी है ना, ये चैनलाइज आपके पूरे स्क्वाड में करती है फिर पूरी जो आपकी प्लेइंग 11 होती है। अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा कि भाई लेफ्ट विंग पे कौन स्टार्ट दूंगा, मैं किसको स्टार्ट दूंगा, तो आई वुड गो विद गर्नाचो। देखो वो बात है कि ही इज़ वेरी यंग एंड फिर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखना चाहिए। बट सर मैट बसबी की एक बहुत फेमस लाइन है दैट इफ़ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। और ये मौका है हमें यहाँ पर अपने गर्नाचो जैसे प्लेयर्स को प्रमोट करके और फर्स्ट 11 का एक्सपीरियंस देने का। और सोचो पहला मैच डे है, जैम पैक्ड ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड होगा और उस बीच में अंडर द लाइट्स आपके गर्नाचो, रैशफोर्ड और एंटनी या सैंचो में से ये 3 प्लेयर्स और पीछे आपकी मिडफील्ड में माउंट और ब्रूनो जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उम्मीद करोगे कि आप ओपोनेंट को आउटस्कोर करोगे कम से कम 2 या 3 गोल से। और मेसन माउंट के लिए बहुत बड़ा गेम है क्योंकि ये ऑफिशियल डेब्यू है मेसन माउंट का, आपका ओनाना का भी ऑफिशियल डेब्यू है क्योंकि अब लीग शुरू हो रही है, तो यहाँ से आपका अब सीजन स्टार्ट होने वाला है। मेसन माउंट ने जो अभी तक किया है उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करके उनको हाईलाइट करके डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड जब आप जर्सी डाउन कर लेते हो ना तो एक्सपेक्टेशंस फैन बेस की होती हैं, वो होती हैं, लेकिन आप हमेशा 24/7 अंडर द माइक्रोस्कोप होते हो फ्रॉम द मीडिया एंड फ्रॉम द राइवल फैन बेस। एंड डेफिनेटली चेल्सी फैंस की तो निगाहें होंगी कि भाई वो मेसन माउंट की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसने क्या डिलीवर करके दिया है। तो मेरी अगर प्रेडिक्शन की मानोगे, मैंने प्रेडिक्ट किया था भाई आई एम एक्सपेक्टिंग अ 2-0 विक्ट्री, बट आई वुड लव टू सी मोर गोल्स इन दिस गेम इफ रैशफोर्ड गेट्स गोइंग, इफ ब्रूनो गेट्स गोइंग एंड इफ गर्नाचो गेट्स गोइंग। भाई गर्नाचो इज द की, मैं अभी बता रहा हूँ। आप रैशफोर्ड की चाहे जितनी तारीफ कर लो, आप सैंचो की तारीफ कर लो अगर करना चाहो तो, या एंटनी से उम्मीद लगा लो, लेकिन जब बात आती है ना कि जो क्राउड को एनर्जाइज करता है, जो क्राउड को बांध के रखता है, वो गर्नाचो है। एंड गर्नाचो जैसे प्लेयर्स ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके सीजन में, क्योंकि कभी कभी होता क्या ना, जो जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस लगाए हो वो तो आपको अगर डिलीवर करके देंगे तो वो तो आपने स्टैंडर्ड्स मैच कर लिए, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशंस के। लेकिन अगर गर्नाचो जैसे प्लेयर्स आपके राइज करते हैं ओकेजन पे और वो डिलीवर करते हैं, वो बनता है एक्स फैक्टर। क्योंकि इस एज पर आप उससे 10 गोल इन्वॉल्वमेंट, 20 गोल 15 गोल इन्वॉल्वमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन अगर वो करके दे दे वो स्टैट वाइज, तो हाउ गुड ऑफ अ सीजन दिस कुड बी फॉर अस। वो भी एक ऐसे टाइम पर जहां आप देख रहे हो कि कंपटीशन लेवल कितना ज़्यादा है। एंड टेन हैग, देखो टेन हैग को पता है भाई, अब उसके पास एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर है, उसने एक अपना 60 मिलियन में एक मिडफील्डर साइन किया है, और यहाँ पर अब एक्सक्यूज़ देने के लिए आप बोलोगे तो उस लेवल की नहीं होगी एक लिमिट जहाँ पर आप बोलोगे नहीं यार टेन हैग को बैकिंग नहीं दी गई। डेफिनेटली टेन हैग को बैकिंग दी गई है, आपको प्लेयर्स ला के दिए गए हैं, अभी आपके लिए और प्लेयर्स